नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शुक्ला। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट रिवीजन में। दोस्तों, आज ये वीडियो मानव रोग पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 बना चुका हूं। मानव रोग पार्ट 1 बना चुका हूं और यह मानव रोग से जितने भी प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे लगे, मैं सिलेक्ट करके आपके लिए पार्ट 2 में लेके आया हूं और आगे भी पार्ट 3 बना दूंगा। और भी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो सब आपके लिए लेकर आऊँगा। सिलेक्ट करके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से याद कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन साइंस के सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरा देखें वीडियो और अच्छे से याद करें इसे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ और आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग कौन सा है? चारों ऑप्शंस ध्यान से देखिए और खुद से आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सामान्य जुकाम जो है यह एक विषाणु जनित रोग है और अगर उस वायरस का नाम पूछा जाए तो रिनो वायरस नाम है। रिनो वायरस। इस वायरस के कारण जो है सामान्य जुकाम फैलता है, सामान्य जुकाम होता है। हवा में जो छोटे छोटे संक्रमित जल बूंदें होती हैं उनसे होता है या फिर सीधे संपर्क में आ जाने से फैलता है और यह व्यक्ति के ऊपरी श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। यह भी पूछा जाता है कि यह किस अंग को प्रभावित करता है, तो श्वसन प्रणाली को, श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। यह भी पूछा जाता है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह सब नोट करते चलिए। वायरस का नाम और किस अंग को प्रभावित करता है ये सब पूछा जाता है, इसलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गलसुआ एक विषाणु जनित रोग है जो किसके सूजन के लिए जिम्मेदार है? गलसुआ एक विषाणु जनित रोग है जो किसके सूजन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उपकर्ण ग्रंथि के सूजन के लिए जिम्मेदार है गलसुआ। इसे मम्प्स भी कहते हैं, जैसे मम्प भी कहते हैं। और यह बता दूं कि आपको यह छूत की बीमारी है, यह छूत की बीमारी है जो विषाणु जनित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का कारक है? मलेरिया का कारक है। ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ है। जो इसका कारक है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है और यह इसका जो वाहक होता है एनाफिलीज मच्छर होता है। इसका अगर वाहक पूछा जाता है कई बार तो इसका वाहक जो है एनाफिलीज मच्छर हो जाएगा। एनाफिलीज मच्छर वाहक होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इसका कारक है और वाहक एनाफिलीज मच्छर है। एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है मलेरिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन संक्रामक रोग है? निम्न में से कौन संक्रामक रोग है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग होता है और अगर जीवाणु का नाम पूछा जाए, किस जीवाणु के कारण यह होता है, तो क्रिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से होता है। क्रिनेबैक्टीरियम, यहाँ पे लिख दूं, क्रिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से होता है और यह गले में जो है अवरोध उत्पन्न करता है, गले को प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, छोटी माता किसके द्वारा होता है? छोटी माता रोग किसके द्वारा होता है? छोटी माता अगर कहूं तो इसे स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है। स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है छोटी माता रोग को। बताइए किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेरियोला विषाणु के द्वारा फैलता है। वेरियोला विषाणु के द्वारा होता है छोटी माता या स्मॉल पॉक्स रोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
टाइफाइड किसकी वजह से होता है? टाइफाइड किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी यह एक जीवाणु का नाम है। जीवाणु का नाम है सैल्मोनेला टाइफी, जिसके कारण जो है टाइफाइड रोग होता है। और आपको बता दूं कि यह दूषित जल और भोजन से फैलता है। दूषित जल और भोजन से फैलता है, तो यह पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। जो टाइफाइड रोग होता है पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। यह सभी पूछा जाता है, जीवाणु का नाम भी पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीला ज्वर किसके द्वारा फैलता है? पीला ज्वर, येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। एडीज मच्छर के द्वारा, और यह एक विषाणु जनित रोग है। यह एक विषाणु जनित रोग है जिसका वाहक एडीज मच्छर है। विषाणु का नाम पूछ लिया जाए तो जो है फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस नाम है विषाणु का। एडीज मच्छर के काटने से होता है पीला ज्वर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टिटनस किसके द्वारा होता है? टिटनस रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम। टिटनस को लॉक जा भी कहते हैं। लॉक जा भी कहते हैं। जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है, और यह एक जहरीला पदार्थ स्राव करती है। यह जीवाणु जो है एक जहरीला पदार्थ स्राव करती है जो मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। ये सब पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से नोट कर लीजिए और याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, छोटी माता के टीकाकरण में उपयोग होता है। छोटी माता के टीकाकरण में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कमजोर रोगाणु। टीकाकरण की प्रक्रिया में जो है अर्धमूर्छित रोगाणु को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। कमजोर रोगाणु या अर्धमूर्छित रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। और अगर पूछा जाए चेचक का जो है सर्वप्रथम टीका किसने बनाया था, तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ये भी पूछा गया है कई बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एड्स क्या है? एड्स क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। एड्स विषाणु जनित रोग है, और यह रोग प्रतिरोध क्षमता को कम कर देती है, और यह जो है HIV वायरस से होता है। HIV वायरस से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पेलेग्रा और स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? किन विटामिन की कमी से पेलेग्रा और स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन B3 और विटामिन C। B3 और विटामिन C, इनकी कमी से पेलेग्रा और स्कर्वी रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इबोला शब्द का अर्थ है। इबोला शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक विषाणु जनित रोग है जिसका प्रकोप दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इबोला एक विषाणु है जो मनुष्य में रक्त स्रावित ज्वर फैलाता है। और बता दूं, इबोला का जो प्रकोप हुआ था वह अफ्रीका के पिछड़े गांव में सबसे पहले देखा गया था। यह एक विषाणु जनित रोग है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एड्स का विषाणु किसे नष्ट करता है? एड्स का विषाणु किसे नष्ट करता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टी कोशिका को। टी कोशिका को नष्ट कर देता है। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम
एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा। और यह HIV वायरस से फैलता है जो टी कोशिका को नष्ट कर देता है, टी कोशिका को नष्ट कर देता है या इसके विकास होने में रोकता है, रुकावट डालता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपशिष्ट पदार्थों द्वारा दूषित होने से जलाशयों का जल दूषित होता है, इससे इस रोग का संक्रमण हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइफाइड, दूषित जल में पनपने वाले जो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से टाइफाइड रोग हो जाता है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु जो है दूषित जल में पनपते हैं जिससे टाइफाइड रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं ये सभी क्वेश्चन। आप अगर प्रीवियस ईयर का जो पेपर है देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा? मधुमेह होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मधुमेह होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। मधुमेह पीड़ितों में जो है रक्त ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है और इसे हाइपरग्लाइसीमिया भी कहा जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया भी कहा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो है मानव शरीर का वह अंग कौन सा है जो निमोनिया से प्रभावित होता है? तो फेफड़ा वह अंग है। फेफड़ा जो है निमोनिया से प्रभावित होता है। और निमोनिया एक जो है ऐसा रोग है जो जीवाणु, विषाणु और कवक किसी के भी संक्रमण से हो सकता है। ध्यान दीजिएगा ये बात। और इस रोग में जो है फेफड़े में पानी भर जाता है, फेफड़े के एल्यूवली में पानी भर जाता है और श्वसन में बाधा आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेसोथेलियोमा कैंसर का प्रकार है जो किसकी भीतरी परत को नष्ट करता है? ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा सही हो जाएगा। यह फेफड़े के भीतरी परत को नष्ट कर देता है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मेसोथेलियोमा कैंसर का कोई इलाज नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा रोगाणु जल जनित रोग ई कोलाई फैलाता है? कौन सा रोगाणु जल जनित रोग है ई कोलाई को फैलाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीवाणु, जीवाणु सही हो जाएगा। ई कोलाई जो है यह एक जीवाणु है जो मनुष्य के पाचन नली में पाया जाता है और इनकी कुछ प्रजातियां जो होती हैं जल जनित रोग फैलाती हैं, जैसे दस्त और मूत्रपथ के संक्रमण के लिए भी उत्तरदायी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए किस रोगाणु के कारण होता है? हेपेटाइटिस ए जो है किस रोगाणु के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विषाणु। हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है और इस रोग में यकृत के ऊतकों में सूजन आ जाती है। और देखिए इसका जो लक्षण होता है पूछा जाता है, और भूख न लगना, पेट दर्द, दस्त, ये सभी इस रोग के लक्षण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश डैश ऐसी अवस्था है जिसमें हीमोग्लोबिन तथा लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है। देखिए यहाँ पे कौन सा अवस्था है ऐसी जो हीमोग्लोबिन तथा लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है, ऐसी कौन सी अवस्था है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त अल्पता जो है, रक्ताल्पता जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्ताल्पता ऐसी अवस्था है जिसमें हीमोग्लोबिन तथा लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? कौन सा रोग है जो प्रोटीन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्वाशियोरकर रोग। क्वाशियोरकर जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। क्वाशियोरकर तथा मरासमस रोग होता है प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से जो है आहार नली में सूजन की समस्या आ सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रक्त अल्पता जो है यह लौह तत्व की कमी से होता है और इसमें मेरु रज्जु जो है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना बंद कर देती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्सिनोजेनिक रसायन से क्या होता है? कार्सिनोजेनिक रसायन से क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैंसर। कार्सिनोजेनिक रसायन से कैंसर रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान हेतु किया जाता है? एलिसा टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एड्स एंटीबॉडीज। एलिसा टेस्ट से एड्स एंटीबॉडीज का पता लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस प्रदूषक द्वारा वृक्क रोग होता है? किस प्रदूषक द्वारा वृक्क रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैडमियम। कैडमियम एक जहरीला प्रदूषक है और कैडमियम कण का जो है श्वसन करने से श्वसन संबंधी रोग तथा वृक्क रोग हो जाता है और इसके जमाव से वृक्क की मृत्यु हो जाती है। वृक्क की मृत्यु हो सकती है इसके जमाव से। कारखानों से ज़्यादा निकलता है कैडमियम कण, कैडमियम प्रदूषक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना और भी लोगों को, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जितनी भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास जल्दी पहुंच जाए और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। चलिए बहुत जल्दी ही इसका मानव रोग का जो है पार्ट 3 आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।